सरकारों में से एक है। नीरज मेहरा जी, आप ही से मैं चर्चा का आगाज करूंगा। क्या वादा टूटा है? जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जो वादा किया था आमने सामने बिठाकर आशुतोष टांका को और सौरभ दास को, जहां ये कहा गया था कि तय टाइमलाइन के मुताबिक हम इन एफआईआरों को जो एक तो नई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, पुरानी एफआईआर को खारिज करेंगे और छात्रों को रिहा कर देंगे। लेकिन उसके बाद लगातार ना कई दिन बीत गए और फिर अलग अलग जगहों से खबरें आई कि नहीं, अभी तो पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया है। आयसा के जो कार्यकर्ता थे उनको जेल में डालकर पीटा गया है, बेउर जेल पटना। उसके बाद दरअसल आशुतोष टांका को फिर से एक धमकी देनी पड़ी कि नहीं, हम फिर से आ जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई और ये रिएक्शन। क्या वादा टूटा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दे दी छात्रों को? निश्चित रूप से सरकार ने जो वादा किया था वो वादा टूटा है। उसके बाद ही अदालत में मामला पहुंचा और अदालत के आदेश से अब कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग, ऐसा नहीं कि वहां प्रोटेस्ट करने वाले सारे लोग ही छात्र थे, कुछ लोग बाहर के भी थे, कुछ ऐसे भी अराजक तत्व थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की वहां कोशिश की। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की बातें और जिस तरह की चीजें देश के प्रधानमंत्री के प्रति कही गई या उनके गालियां दी गई, इस तरह की अभद्र बातें कही गई, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक समस्या इस बात की है कि ये नौबत आई क्योंकि आप लोग उग्र हो जाए और अपना उग्रता के कारण अपना आपा खो जाए, अपना होश खो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देश को 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की जो बात हो रही है, तो उसमें होश और जोश दोनों की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि निश्चित रूप से अगर सरकार ने वादा किया और टूटा और न्यायालय का दखल के बाद वही काम का हो रहा है तो होना चाहिए। और सरकार को बच्चों और छात्रों से, युवाओं से, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि अभी आपको वादा करके कुछ घंटे भी नहीं ढंग से बीत पाए थे कि आप जो है इस तरह की बात करने लगे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें देखने लायक है और इसका जनता ही जवाब 2029 में देगी और जहां 2027 में चुनाव है। नीरज मेहरा जी, एंटी पेपर लीक बिल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये कानून इतना सख्त हो गया, वो 3 से 5 की जगह अगर 5 से 10 साल जेल का क्लोज आ गया तो ये कानून बहुत सख्त हो गया, पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। एंटी पेपर लीक बिल को आप कैसे देख रहे हैं? बिल जिस तरह की पार्लियामेंट में विपक्ष ने बात की, जिस तरह की चीजें सामने आई, उससे स्पष्ट है कि आप बिल नया नहीं लाए, उसी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया है। और अगर उसमें सजा ज्यादा बढ़ा दिए तो कोई विशेष बात नहीं है आपने की। दूसरी बड़ी बात, जो वादा किया गया था वो क्या किया गया था कि फांसी तक की सजा दे देंगे, ये कर देंगे। लेकिन अब तक एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं दिख रहा है ना। किसी बड़े माफिया को पेपर लीक के ऊपर पकड़ा गया, पेपर लीक हुआ कैसे, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पे जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कह पाना। लेकिन निश्चित रूप से नहीं, इस बीच ना नीरज मेहरा जी, खबर मिस हो गई जनता के बीच से। संजीव मुखिया जो 2024 के नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड थे, उनको तो जमानत मिल गई, वो रिहा हो गए हैं क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट उनके खिलाफ दरअसल पेश नहीं की। यह भी हुआ कि कल राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, कल फिर सीबीआई के वकील हाजिर नहीं हुए। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, एंटी पेपर लीक बिल संसद में उस पर चर्चा करा लेना, क्या इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट दरअसल हम देख पाएंगे या फिर ये सिर्फ बातें हैं कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए किसी भी तरीके से? निश्चित रूप से सरकार इस प्रोटेस्ट को चाहती थी कि डैमेज कंट्रोल हो और ये बढ़े नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से ये अन्य राज्यों में जा रहा था देश की राजधानी के साथ साथ, उससे सरकार घबरा गई थी, डर गई। एक शेर है कि मेरे गांव का रंग आज भी गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और बातें किताबी है। तो वो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में इस पूरी समस्या को लेकर जैसी चीजें सामने उभर के आई हैं, बिल्कुल सच साबित होता दिख रहा है कि आप वादा कुछ कर रहे हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। इन सारी चीजों से स्पष्ट हो गया कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। तमाम ऐसे ही बिल रहे। जिस तरह पार्लियामेंट नहीं चल पा रही थी, आप बार बार विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे, तो मेरा सवाल यही था उस समय भी और आज भी यही है कि जब 160 सांसदों को निलंबित करके आप पार्लियामेंट चला सकते हैं तो आपने ये 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन क्यों खराब किए? क्योंकि देश की जनता के गाड़ी कमाई से टैक्स चलती है पार्लियामेंट, उसी में देश की जनता के प्रति आप झूठे वादे करते हैं और सड़क पे जब मामला आता है तो फिर आप, चलो 8 दिन बाद ही सही नीरज मेहरा जी, 8 दिन बाद ही सही।